ओम विष्णवे नमः। और आज है अनंत चतुर्दशी का दिन। हम लोगों ने व्रत रखा है अनंत चौदस का। तो हम लोगों ने सुबह सूर्योदय से पहले उठ के हम लोगों ने स्नान किया, घर की साफ सफाई की। और ये व्रत भगवान विष्णु का व्रत है और इस दिन गणेश जी की भी पूजा होती है। तो हम लोगों ने स्नान करके सुबह का नित्य कर्म करके फिर हम लोगों ने स्नान किया। और फिर आप भी बच्चों को स्कूल भेज करके फिर उसके बाद पूजा पाठ की तैयारी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम स्नान करने के बाद में फिर तैयार हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे भगवान विष्णु की इस तरीके से पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक चौकी लगाई है आम की लकड़ी की। तो यहाँ पे मैंने एक चौकी लगा दी, उस पर विष्णु जी का व्रत है तो वो यहाँ पे पीली ही चीज़ों का पूजन किया जाता है। पीला ही कपड़ा चौकी पे हम भी रखेंगे। तो यहाँ पे पीला कपड़ा मैंने चौकी पे भी रख दिया है और विष्णु जी की मूर्ति प्रतिमा रख ली है और गणेश जी की भी पूजा इस दिन होती है। और एक कलश रखते हैं, तो कलश में आम के पत्ते वगैरह रख के और फिर इसके ऊपर एक कटोरी रखते हैं, उसमें चावल भर देंगे और अष्टदल कमल भी बना ले, उसी पे कलश विराजमान करें। तो इसमें मैंने एक कलश भी बना लिया। और इस दिन ये व्रत भी हम लोगों ने इस दिन रखते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन रखते हैं लोग। और ये इसमें कलश में मैंने सुपारी और पैसे और यहाँ पे उसमें डालते हैं लौंग वोंग। तो ये यहाँ पे मैंने उसमें डाला नहीं तो भूल गई, तो मैंने इसमें डाल दिया है ये। और दीपक भी इसमें घी का दीपक बना के रख दिया। तो ये भगवान विष्णु का व्रत है। तो इस दिन व्रत में एक टाइम ही मीठा भोजन करते हैं। इस दिन नमक नहीं खाते हैं। और ये व्रत बड़े शुद्ध मन से रखा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के इसमें 14 लोकों का इसमें वर्णन हुआ है। तो इस व्रत को बड़े ही शुद्ध मन से इस व्रत को रखते हैं। हम दोनों लोगों ने, पति पत्नी ने व्रत रखा है। तो ये यहाँ पे पूजा कर रहे थे, मैं सामग्री उठा उठा के पास में रख रही थी यहाँ पे, क्योंकि सुबह टाइम इतनी जल्दी जल्दी का काम होता है, इनको ऑफिस जाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी में सामान सब वहाँ रख रहे थे। और भगवान विष्णु को स्नान करके गंगा जल से यहाँ पे पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके तब पूजा पाठ यहाँ पे साफ स्वच्छ रखना चाहिए घर को। और यहाँ इसके बाद गंगा जल से भगवान जी को स्नान करा दिया। और फिर धूप धूप और फूल और धूप दीप से भगवान का पूजन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है, इसे अनंत चौदस भी कहते हैं। ये भगवान विष्णु के 14 लोकों का व्रत है। ये भगवान विष्णु के 14 रूपों की पूजा की जाती है इस दिन। कहते हैं कि जो इस व्रत को रखता है वो 14 लोकों के पुण्य की फल की प्राप्ति पाता है। तो ये व्रत बड़े भगवान विष्णु के सत्यनारायण का साक्षात रूप का इसमें रखा गया है, वर्णन किया गया है। तो ये व्रत बड़े शुद्ध और स्वच्छ मन से रखा जाता है भगवान विष्णु का ये व्रत। तो ये व्रत भगवान विष्णु का ये और बनाते हैं इस दिन अनंत धागा। तो वो डोरा में 14 गांठें लगाई जाती हैं। तो वो इस दिन वही महत्वपूर्ण होता है धागा। तो वो इस दिन भगवान विष्णु को अर्पण कराने के बाद में फिर से उसको स्त्री पुरुष अपने हाथ में धारण करते हैं। स्त्रियां अपने बाएं हाथ में और पुरुष अपने दाहिने हाथ में धारण करते हैं। जो जितने दिन इस सूत्र को धारण कर पाए, क्योंकि ये सूत्र जो है हमारी रक्षा करता है। तो कोई तो 1 साल पूरा धारण करता है। जो ना हो सके तो इसको कम से कम 14 घंटे तो इसको अपने शरीर पे ज़रूर बांध के रखें, क्योंकि ये रक्षा कवच है ये। तो ये भगवान विष्णु का जिससे ना हो पाए तो अगले दिन इसको कोई नदी में इसको प्रवाह कर देना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से ये व्रत धारण कर किया है ये। और ये यहाँ पे धूप दीप तुलसी से यहाँ पे पूजन हो रही है भगवान विष्णु की। और ये मैंने तो मार्केट से भी अनंता मंगा लिए थे, लेकिन कुछ थोड़े अनंता मैंने जितने घर में मेंबर हों उसी हिसाब से अनंत डोरा भगवान को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि हर सदस्य के को ये धारण करना चाहिए घर में जितने भी मेंबर हों। तो मैंने तो कुछ मार्केट से मंगा लिए थे, लेकिन कुछ तो घर पे भी बनाए थे। कच्चे धागा से मैंने कलावा से बना लिए थे। तो यहाँ पे भगवान विष्णु को धूप दीप और स्नान करवाने के बाद में फिर ये वस्त्र में इसमें भगवान जी को कलावा चढ़ा दिया। और फिर इन्होंने पूजा कर ली। उसके बाद फिर मैं पूजा कर रही थी, क्योंकि मैं सामान उठा उठा के दे रही थी। तो मैं थोड़ा लेट में आई, तो मैंने पूजा बाद में की। तो मैं यहाँ भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाना चाहिए और पीले फूल चढ़ाना चाहिए। मेरे पास नहीं थे, लेकिन मैंने
और पूजन करते टाइम भगवान विष्णु का कोई भी एक नाम जप करते रहना चाहिए, क्योंकि उसी सच्चे भावना से हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पूजा तभी सार्थक होती है जब भगवान ईश्वर को हम याद करके उसको करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूजा कर ली और फल इत्यादि भगवान से भोग लगा दिया भगवान जी को। पीले फल भी पूजा में रखने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे केला और सेब जो था मैंने सामर्थ्य के अनुसार वो मैंने यहाँ पे भगवान विष्णु को चढ़ा दिया था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे फिर कथा सुनी, क्योंकि मेन कथा का भी महत्व है इसमें, तो कथा भी सुनी। तो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के मैंने यह कथा यहाँ पे हम दोनों लोगों ने सुनी। और बड़े सच्चे मन से भगवान विष्णु का ये व्रत रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं इस व्रत से 14 लोकों के पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। तो ये व्रत हम लोगों ने फिर कथा सुन करके फिर यहाँ पे फूल अर्पित किए भगवान जी को। और यहाँ श्री हरि विष्णु की यहाँ पे फिर आरती करेंगे। और इस दिन गणेश जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि गणपति जी इस समय विराजमान होते हैं घर पर। और भगवान गणपति की इस दिन पूजा इसलिए होती है क्योंकि भगवान गणपति इस समय विराजमान होते हैं, तो उनका आज के दिन विसर्जन होता है, तो उनकी पूजा इसीलिए इस दिन होती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने यज्ञ की और यहाँ पे ये देसी गाय के घी से हवन किया। और ये साथ में नन्नू भी लगी हैं पूजा, इनके बगैर कोई संपन्न ही नहीं, साथ में लगी रहती हैं। और फिर भगवान जी को यहाँ से मैंने आचमन किया यज्ञ को। और उसके बाद भगवान जी को प्रणाम करके तो मैंने फिर से यहाँ पे सुहाग लिया और भगवान जी को प्रणाम किया कि प्रभु जी मुझसे कुछ भी भूल हो उसको क्षमा याचना करते हैं। और सुहाग लिया गौरी माँ से। और इस दिन जितना हो सके भगवान विष्णु का नाम जप जरूर करते रहना चाहिए। फिर अपने हाथ में बाएं हाथ में स्त्रियों को ये अनंत डोरा धारण करना चाहिए। इसमें भगवान जी का चंदन लगा कर तभी धारण करें। तो हम लोगों ने कलावा बांध लिया। कलावा मुझे ऐसा ही लगा क्योंकि ये बंधा रहता, खुलता नहीं कच्चे धागे से, तो ये मैंने इसी को धारण कर लिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर और हम लोगों ने पूजा कर लिया अब यहाँ पर भगवान जी की, और पूजा हुई संपन्न। तो अब दिन भर भगवान जी का कोई सहस्त्र नाम विष्णु जप नाम जरूर करना चाहिए। और शाम को दिन में एक बार कोई भी समय शाम को ही, क्योंकि दिन भर तो व्रत रखना चाहिए और मीठा भोजन का व्रत करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। क्योंकि आज का दिन जो है कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। बड़े शुद्ध और सच्चे मन से भगवान विष्णु का ये व्रत रखा जाता है। तो आप सभी को जय श्री हरि विष्णु। और मैंने दोनों लोगों ने यह व्रत रखा है। तो कोई भी पूजा हो उसको करने से संतुष्टि और सुख तो के फल की प्राप्ति तो होती है, क्योंकि भगवान में अगर आपकी निष्ठा है तो भगवान प्रार्थना तो ज़रूर सुनते हैं। तो हम दोनों लोगों ने भी सच्चे मन से भगवान जी की पूजा करी है। और यहाँ हमने प्रसाद ले लिया और भगवान जी को प्रणाम करके प्रार्थना की, प्रभु जी संसार की सबकी अपने बच्चों की रक्षा करना, संसार की कल्याण करो प्रभु जी। जय श्री हरि विष्णु। ओम विष्णवे नमः।